ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवत में। भगवान की भक्ति यदि हमको बढ़ानी है, भगवान से प्रेम बढ़ाना है, तो ये 9 उपाय है। उसमें से एक उपाय है कीर्तनम, उसी को बोलते भजनम। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ। जहाँ भजन गाया जाता है वहाँ मैं रहता हूँ। तो चिन्मय श्री राम में भगवान रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ भजन गाएंगे। तो भजन भगवान को बहुत प्रिय है। देखिए, जब आप भजन गाते हैं तो उसमें 3 चीज़ होती हैं। एक होते हैं शब्द, एक होता है स्वर, संगीत जिसको कहें, तीसरा होता है भाव। शब्द जो भी रचना है वो, फिर ताल लय सुर संगीत, और तीसरा अंतःकरण का भक्ति भाव। त्रिवेणी संगम होता है भजन में, है ना। और भजन से होता ये कि जो शब्द है, शब्द में एक रस आता है। सूखा अपन केवल शब्द पढ़ो और उसको गाओ तो उसमें फर्क होता है कि नहीं। इसलिए ये भक्ति की साधना बहुत सुंदर मानी गई। जितने बड़े बड़े संत हुए सब ने कीर्तनम भजनम, तुकाराम जी है, मीराबाई है, सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, दक्षिण के भी जितने संत हुए, सब लोगों ने भजन को एक क्या बनाया, साधन। अब रामनवमी का प्रसंग है तो हम लोग राम जी के ही आज कुछ भजन गाएंगे। शुरुआत राम नाम से। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम
करते हैं, इको हो रहा है, तो भगवान आते हैं। जब आप किसी का नाम पुकारते हो तो भगवान आते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को हम बुलाते हैं तो वो कहते हैं मुझको बुला रहे हैं क्या, ऐसा बोलते हैं। तो जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होती है, तो सारी समष्टि किसको बुलाती है? भगवान को। बोले आइए आइए, अब सिचुएशन को संभालिए। तो समष्टि में भगवान का एक तो अवतार होता है। दूसरा, व्यक्तिगत भी आप भक्ति कर सकते हैं और करते ही हैं, तो उस भक्त के लिए भगवान आते हैं। इसलिए एक भजन है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बुला के देखिए तो सही, जिसका नाम लेते हैं उसका आकार आपके चित्त में आ जाता है। नाम में ये सामर्थ्य है ना। स्वामी विवेकानंद, देखो एक आकार आया ना, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, तो मन ने आकार लिया। तो इसलिए नाम जो है वो नामी को बुला के लेके आता है। नाम को कहते हैं आकर्षक है, खींचने वाला है। किसी भी वस्तु का नाम लो तो वस्तु आपके भीतर आ जाती है। गुलाब जामुन, स्वामी जी क्यों ले रहे हैं नाम, यहाँ तो मिलने वाला है नहीं अभी। तो नाम लेते अंदर एक आकार आ गया। किसी मित्र का नाम लीजिए, पुत्र का नाम लीजिए, तो और केवल नाम से उस व्यक्ति की याद ही नहीं आती, तो उसके साथ जैसा अपना रिलेशन है, संबंध है, तदनुसार भाव भी आते हैं। किसी आपके प्रिय मित्र का नाम लिया तो ओहो एकदम भाव विभोर हो जाएंगे, अरे आपने किसकी याद करी। और जिसको आप पसंद नहीं करते उसका यदि नाम ले लिया जाए, बोले सुबह सुबह आपने क्या कर दिया, पूरा दिन मेरा, अरे बोले हमने तो नाम ही लिया है। बट नाम के साथ भाव भी जुड़ा होता है। तो राम जी के साथ यदि हमारा प्रेम भाव है तो नाम बुलाते ही भक्ति भाव जागृत होता है। इसलिए बड़ा अच्छा भजन है। शबरी माता ने देखिए राम जी का नाम ही लिया, राम राम राम, कितने वर्षों तक। और उनके फिर झोपड़ी में भगवान आए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। ये तन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। ये तन है भगवान का मंदिर, मैल न आने देना। तेरा जन्म अमूल है, इस व्यर्थ गवाना देना। तेरा जन्म अमूल है, इस व्यर्थ गवाना देना। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले। राम नाम की महिमा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए।
घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए। घर में घोर अंधेरा है, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई है बुलाने वाला। आ जाते हैं राम कोई है बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम है कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम है कोई मोल चुकाने वाला। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। सियावर रामचंद्र की जय। ये नाम जो है इसको कहा गया कि यह राम से भी बड़ा है। राम से बड़ा राम का नाम। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि नाम जो है वो नामी को बुला के लेकर आता है। कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा हो और आपने केवल नाम पुकारा तो इतना 80 किलो का आदमी दौड़ के आ जाता है। नहीं स्वामी जी इतना नहीं है हमारा वजन, आपके लिए थोड़ी कह रहे हैं। जो जिसका भी इतना 80 किलो 50 किलो, केवल बस नाम बुलाया, मुकेश, सुरेश, तो है कि नहीं जबरदस्त नाम में शक्ति। इतने बड़े आकार को दौड़ा दे। हाँ। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण। कब हुक दीन दयाल के भनक परेगी कान। मतलब बोले आप राम राम करते रहो, कभी तो उसके कान में जाएगी बात और एकदम गुस्से से ही वो आएंगे, कौन चिल्ला रहा है, तो बस हो गया दर्शन। बोले कुछ नहीं, आपको देखना था। इसलिए अच्छा देखिए, नाम होता है और रूप होता है। रूप जो है वो भगवान के अधीन है और नाम अपने अधीन है। You have got this freedom to chant his name, to take his name. भगवान आपकी जीभ नहीं पकड़ सकते, उस दिन भी मैं बोल रहा था। लेकिन वो कहाँ आएंगे, कब आएंगे, कौन से रूप में आएंगे, ये अपने हाथ में नहीं है। तो जो अपने हाथ में वो करना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए भक्त लोग कहते हैं हम तो नाम लेते हैं, नाम काम करता है, नाम का प्रभाव होता है। और देखो जैसे हम सब लोगों को अपना नाम प्रिय है, ऐसे ही भगवान को भी उनका नाम प्रिय है। हमारा यदि कोई नाम ले ले, अरे वो आपको याद कर रहे थे, बोले अच्छा ऐसा क्या, कितना अच्छा लगता है। हमको अपना नाम और अपना रूप दोनों अच्छा लगता है। फोटो अच्छा लगता है कि नहीं सबको? जिस एल्बम में अपना फोटो नहीं हो वो एल्बम 1 मिनट में देख लेते हैं, लेकिन जिसमें अपना फोटो है दिखाते हैं, सामने वाले को कुछ इंटरेस्ट नहीं। बट ये रूप की महिमा है।
तो भगवान को भी उनका रूप प्रिय है। तो बोले यदि आप हमारे रूप का ध्यान करोगे आई विल बी हैप्पी, हमारे नाम का आप जप करोगे आई विल बी। तो यहाँ पर एक भजन है नाम के ऊपर ही, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। भक्त कहता है मैं तो बस, राम नाम ये मोती है, केवल शब्द नहीं, ये मोती है, कीमती है। जैसे मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रत्न है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी अंत में होगी चला चली, कंचन काया मिट्टी होगी अंत में चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वालों को मैं फिर समझाऊं गली गली, सोने चांदी वालों को मैं फिर समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। सुख दुख तो है तब तक बंदे जब तक होता ज्ञान नहीं, सुख दुख तो है तब तक बंदे जब तक होता ज्ञान नहीं। ईश्वर को जो भूल गया है वो सच्चा इंसान नहीं, ईश्वर को जो भूल गया वो सच्चा इंसान नहीं। ओम ओम हरि ओम प्रभु का नाम पुकारो गली गली, ओम ओम हरि ओम प्रभु का नाम पुकारो गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। तो ये राम नाम की क्या है, मोती है, इसलिए इनका जप हमेशा करते रहना चाहिए। अच्छा, और ये नाम में एक स्वतंत्रता ये है, आप सोते जागते चलते फिरते कभी भी ले सकते हैं। समर्थ रामदास स्वामी ने
दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें लिखते हैं चालता बोलता उठता बसता खाता पीता धंधा करीता। हाँ, दुकान पे बैठे बैठे भी राम राम कर सकते हैं। एक डॉक्टर था, वो पूज्य गुरुदेव के पास गया। उन्होंने कहा कि मुझको साधना के लिए टाइम नहीं मिलता, क्या करूं? तो गुरुदेव ने कहा तुम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो ना? बोले हाँ। तो हर प्रिस्क्रिप्शन के अंत में लिख दो ओम नमो नारायणाय। देखो कितनी बढ़िया साधना है। तो हर पेशेंट के साथ एक बार भगवान का नाम आ रहा है। तो नाम जो है वो धंधा करते समय भी, व्यवसाय जो भी आपका काम है। वो साधु वासवानी जी कहा करते थे कि हर 1 घंटे में आप ये बोलिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। आई एम नॉट अलोन, गॉड इज विथ मी। देखो पूजा करनी है, हवन करना है तो एक जगह कहीं आपको जाना पड़ेगा, लेकिन नाम कहीं भी ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं मराठी में एक भजन है, अमृता होनी गोड़ नाम तुझे देवा। अमृतापेक्षा ही गोड़ है। गुरुजी बता रहे थे कि एक व्यक्ति उनसे मिले, वो बोले हमको राम राम। उन्होंने बहुत दीर्घ काल तक नाम जप किया। तो बोले हमको जीभ पर मिठास का अनुभव हुआ, स्वीटनेस। सो जो कहा है ना कि नेम इज वेरी स्वीट, ही कुड एक्सपीरियंस एक्चुअली। ऐसी गोंदवलेकर जी महाराज बहुत बड़े हुए, उनके रोम रोम में राम राम निकलता था, इतना जप किया उन्होंने। तो आइए हम लोग भी करें। मेरे पश्चात बोलिए। गुरु जी ने ये 4 लाइन लिखी, शायद सुना भी हो आपने। राम 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 राम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम। बोले तो बिल्कुल मेमोरी सॉन्ग याद करना पड़ेगा शब्द। तो पहला राम जरा दीर्घ है, हम जैसे गाएंगे वैसे आप गाइए। राम 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 श्रवण राम मनन राम नमन राम 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 राम
राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, राम 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 रूप राम गुण धाम, राम नाम राम रूप राम गुण धाम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, श्रवण राम मनन राम नमन राम राम, राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, राम कथा हरे व्यथा राम सुख धाम, भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, भक्त वत्सल भक्त प्राण भक्त धन राम, साथ में राम 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 ये राम शब्द ऐसा है जो आप आराम से बोल सकते हैं। कृष्ण शब्द बोलने में थोड़ा आपको जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है। कृष्ण का सारा काम टेढ़ा है, इसलिए कृष्ण को कहते हैं बांके बिहारी। बांके मतलब टेढ़ा, सीधा खड़े भी नहीं होते आता उसको, सब टेढ़ा खड़े रहता है ऐसे। त्रिभंगी कहते हैं ना, 3 जगह से। जन्म से ही बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है एकदम, जन्म होते ही कहीं हमको उधर से उधर ले जाओ, उधर से। एवरीथिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कृष्ण की तरह। कृष्ण की लीला समझने में भी कठिन है, ईश्वरीय लीला है। राम आराम। अच्छा मजेदार बात है, दोनों एक ही है, एक के ही 2 रूप है, लेकिन दोनों में क्या है, व्यक्तित्व और गुण वगैरह में बड़ा फर्क है। एक बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो एक सारे मर्यादाओं के अतीत है। एक ने एक पत्नी के साथ विवाह किया और उसका भी हरण हो गया, और ये महाराज हरण कर कर के शादी कर रहे हैं। फर्क आप देखिए। और एक ने एकदम, उसको हिंदी में थोक में 16,000 शादियाँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, कंपैरिजन दोनों का। एक दिन में आता है, एक रात में आता है। बोले भाई ये कृष्ण रात में क्यों आता है? तो कहा कि भाई चोर लोग रात में ही आते हैं। लेकिन देखो उसका गहरा अर्थ ऐसा है कि भगवान दिन में भी है, रात में भी है, किसी भी काल में वो प्रकट हो सकते हैं, हर काल में है। नरसिंह भगवान कितने बजे आए? नरसिंह भगवान शाम को आए। हनुमान जी कितने बजे आए? सुबह 6 बजे आए। अच्छा, एक खंबे में से आ रहा है, एक जेल में आ रहा है, एक महल में आ रहा है, मतलब ये हर देश में वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। तो क्या, तो राम आराम। कबीरदास जी एक भजन लिखते हैं, बोले जब से
राम जी की भक्ति बड़ी है, बोले राम जी का रंग लग गया मुझको, राम रंग लागा हरि रंग लागा, मनुआ का सब भ्रम भागा। देखो अभी अभी हमने त्योहार मनाया होली का, होली में हम रंग लगाते हैं, लेकिन जीवन में जो असली रंग लगना चाहिए वो क्या है? राम रंग। मराठी में बड़ा अच्छा कहते हैं, एकच रंग पांडुरंग। एक ही रंग है, वो क्या है? पांडुरंग, वो लगना चाहिए। दुनिया का रंग बड़ा जल्दी लगता है। अच्छा, दुनिया का रंग लगा हुआ है तो राम रंग लगता ही नहीं है। जैसे दीवार में कोई होता है, एक रंग लगा होता है, दूसरा रंग उसमें लगाना मुश्किल होता है, पीछे वाले रंग का प्रभाव होते रहता है। तो जो पीछे का रंग लगा हुआ है उसको कहते हैं आसक्ति, और राम जी का रंग है उसको कहते हैं भक्ति। आसक्ति और भक्ति सुना है कि नहीं आपने? भगवान, दुनिया के प्रति जो प्रेम है वो आसक्ति, और भगवान से जो प्रेम है वो भक्ति। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये आसक्ति बहुत कठिन है, जाती ही नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा, क्या नहीं जाती? बोले आसक्ति। तो महात्मा ने कहा, यदि आसक्ति आ सकती है तो जा सकती है। बोले क्या करें? बोले बस सत्संग करो, आते रहो। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, राम रंग लागा हरि रंग लागा, मनुआ का सब भ्रम भागा। मन का सारा भ्रम चला गया। और बोले साचे मन से साहब मेरे, झूठे मन ते भागा। कबीरदास जी भगवान के लिए साहब शब्द का प्रयोग करते हैं। मराठी में कहते हैं साहेब। बॉस को क्या कहते हैं? साहेब। तो पूरे दुनिया का बॉस कौन है? बोले राम। तो साचे मन से साहब मेरे, मन यदि सच्चा हो तो भगवान अपने पास आते हैं, झूठे मन से भाग जाते हैं। झूठ यदि बोले, लोक लाज कुल की मर्यादा, तोड़ दिया जब धागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब भाग हमारा जागा। बोले जब सारे लोक लाज मर्यादा मैंने छोड़ दी। हाँ, देखो लोगों को जो है मंदिर जाने में भी डर लगता है। डर मतलब संकोच होता है, कोई देख तो नहीं, जप करने में कोई देख तो नहीं। अरे तो बोले जब हमने बिल्कुल फ्री माइंड से जब भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ा तो भाग्य हमारा क्या? जागा। राम रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा। मनुआ का सब भ्रम भागा, मनुआ का सब भ्रम भागा। राम रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा। साचे मन से साहब मेरे, साचे मन से साहब मेरे, झूठे मन ते भागा, झूठे मन ते भागा। हरिजन से हरि ऐसे मिलते जैसे, हरिजन से हरि ऐसे मिलते जैसे, कंचन संग सुहागा। राम रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा। मनुआ का सब भ्रम भागा, मनुआ का सब भ्रम भागा। राम रंग लागा हरि
राजकुल की मर्यादा, तोड़ दिया जब धागा, तोड़ दिया जब धागा। कहत कबीरा सुनो भाई साधो तब, कहत कबीरा सुनो भाई साधो तब, भाग हमारा जागा। राम रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा। मनुआ का सब ब्रह्म भागा, मनुआ का सब ब्रह्म भागा। राम रंग लागा हरि रंग लागा, राम रंग लागा हरि रंग लागा। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। श्री कृष्ण चंद्र भगवान सियावर रामचंद्र की। ऐसा कहते हैं जब हम कीर्तन करते हैं, राम नाम बोलते हैं, कृष्ण नाम बोलते हैं, तो सारे पाप जो है वो निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? पाप। तो बोले जाते कहाँ हैं? तो बोले जो लोग नहीं बोलते उनमें घुस जाते हैं। स्वामी जी ये आपको पहले बोलना चाहिए था। मालूम नहीं कितने पाप घुस गए होंगे। तो इसलिए जब इस तरह के कीर्तन हो, हाँ जो बड़े भजन है वो नहीं गा सकते, लेकिन तो सबको क्या बोलना चाहिए। तो पाप निवृत्ति का ये सबसे बढ़िया उपाय। अच्छा अब देखिए, जब भगवान भगवान जब अवतार लेते हैं तो नाम उनका होता है, रूप होता है, और बहुत सारे गुण लेके भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, आप यदि वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो उसमें प्रारंभ में ही राम जी के गुणों की एक लंबी लिस्ट दी है। जब वाल्मीकि जी पूछते हैं कौनु अस्मिन् सांप्रते लोके, बोले इस लोक में ऐसा कौन है जो कृतज्ञश्च धर्मज्ञश्च धीर वीर गंभीर शूर वीर, ऐसा कौन है? मतलब सर्वगुणोपेत, सारे गुणों से। तो वहाँ पे नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभव रामो नाम जनैश्रुत। राम जी है जो सारे गुणों से संपन्न है। धैर्येण हिमवानिव गांभीर्य समुद्रमिव, तो समुद्र की तरह गंभीर है, पर्वत की तरह अचल है। प्रिय दर्शन, जिनका दर्शन ही आनंद देने वाला है।
इसलिए राम जी की कथा मतलब सारे गुणों की कथा है। राम जी के भक्तों में भी सारे गुण हैं, इसलिए हनुमान जी का वर्णन है सकल गुण निधानम, सारे गुणों के भंडार है हनुमान जी। बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम, श्लोक पूरा कीजिए। निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। ये 8 गुण हैं हनुमान जी में, बुद्धि, बल, यश, धैर्य, अरोगता। हनुमान जी कभी बीमार नहीं पड़ते। कभी सुना है क्या आईसीयू में एडमिट है? चिरंजीवी है वो, तो उनके नाम से सारे रोग दूर होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा। तो ऐसे अपने सारे भगवान सर्वगुण संपन्न। तो यहाँ पर एक भजन है, मेरे राम गुण के धाम। राम जी कैसे गुणों के धाम है, अलग अलग परिस्थिति में उनके अलग अलग गुण प्रकट हुए हैं। देखो उन्होंने शबरी को दर्शन दिया है ना, शबरी के घर गए। विभीषण को राज्य दिया, चाहते तो वो राजा बन सकते थे, लेकिन राम जी का प्रसिद्ध वाक्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मतलब जन्मभूमि और जननी स्वर्ग से भी, तो हम लंका नहीं चाहिए। तो विभीषण को राजा, सुग्रीव को क्या किया? देखो हर भक्त को अलग अलग ढंग से उन्होंने उनका उद्धार किया। सुग्रीव बहुत घबराया हुआ था, कथा जानते बाली सुग्रीव की। सुग्रीव से जब मित्रता हुई बाली की, तब भगवान की, तब वो निर्भय हुआ। लेकिन मजेदार, ये सुग्रीव जो है ना, हम सब का प्रतीक है, जीव का प्रतीक है। जब दुख होता है तो खूब राम 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 करते हैं, और जब मिल जाता है सब भूल जाते हैं। सुग्रीव सब भूल गया, जब वो राज कोष नारी सब उसको मिल गया, भूल गया वो। बेचारे भगवान जो है वो पर्वत पे जंगल में वेट कर रहे हैं कि अब ये आएगा और सीता जी की खोज में मदद करेगा। ही फॉरगॉट टोटली। तब लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा और कहा, जाओ उसको बोलो कि जिस बाण से बाली को मारा है वो बाण अभी सुरक्षित रखा हुआ है। यदि तुम नहीं जागे तो इट विल बी यूज फॉर यू। तो ये जीव की कथा है। ऐसा जो डरा हुआ जीव, भगवान ने उसको मुक्त किया। फिर दंडक वन को शुद्ध किया। हम लोग का मन भी दंडक वन की तरह है, उजाड़ वीरान। भगवान जब से उस वन में गए हैं, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, जब ते राम कीन तह वासा। अपने भीतर भी जब राम की भक्ति आ जाती है, अपना मन हरा भरा हो जाता है। फिर केवट अरु गीध होत, रघुवर के हाथ मुक्त। ये एक एक प्रसंग ऐसे, एक एक दिन इसके ऊपर कथा होती है, एक एक क्या 7-7 दिन। केवट की कथा बड़ी मीठी है। भगवान वो बुलाते हैं ना, वो आता ही नहीं है। बोले हम नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले आपके पैर में जो धूल है वो जादू वाली है, पत्थर को स्पर्श करती तो स्त्री बन जाती है, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, वो सॉफ्ट है पत्थर से, वो कब लड़की बन जाएगी? लड़की लकड़ी, लकड़ी लड़की बन जाएगी, तो मैं नहीं बैठाऊंगा। बोले नहीं अब जाना तो है। बोले आप देख लीजिए कोई दूसरी नाव। और उस दिन कोई भी नाव वहाँ नहीं थी। जानबूझ के केवट ने ऐसा कुछ प्लान किया था, उस दिन कोई नाव नहीं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कई बार होता है ना, एक ही रिक्शा होती है और वो फिर काफ़ी भाव खाता है, नहीं हम नहीं जाएंगे, ले लो चले जाओ दूसरे, अब तो है ही नहीं दूसरी कुछ। मांगी नावन केवट आना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो ऐसे अलग अलग भक्तों को भगवान ने उनका उद्धार किया, अलग अलग गुण उनके प्रकट हुए हैं। मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण
के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के शबरी को दरस देता, शबरी को दरस दे, विभीषण को राज देता, विभीषण को राज देता, सुग्रीव भय मुक्त होता, सुग्रीव भय मुक्त होता, हरि गुण हर पल गावत, हरि गुण हर पल गावत, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम, प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम। दंड कवन शुद्ध करत, दंड कवन शुद्ध करत, ऋषि मुनि का त्रास हरत, ऋषि मुनि का त्रास हरत, दंड कवन शुद्ध करत, दंड कवन शुद्ध करत, ऋषि मुनि का त्रास हरत, केवट रुगीध होत, केवट गीध हो, रघुवर के हाथ मुक्त, रघुवर के हाथ मुक्त, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम, सेवत प्रभु चरण भरत, सेवत प्रभु चरण, नरवानर धन्य होत, नरवानर धन्य होत, दास प्रार्थना करत, दास प्रार्थना करत, मन में हो प्रेम नित्य, मन में हो प्रेम नित्य, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम, प्रभु के सब दिव्य काम, प्रभु के सब दिव्य काम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम गुण के धाम, मेरे राम, मेरे राम। सियावर रामचंद्र। तो ऐसे भगवान के एक से एक गुण हैं। अच्छा, यदि हम रामायण पढ़ेंगे तो हम में भी राम जैसे तो शायद न बने हम, लेकिन राम के दास बन सकते हैं, राम जी कुछ गुण आ सकते हैं। एक गुण भी यदि आ जाए ना तो आहा, दुनिया में लोगों जो बड़े हुए हैं एक एक गुण के कारण बड़े हो गए। हरिश्चंद्र का नाम सुना है आपने? सत्यवादी हरिश्चंद्र। कर्ण का नाम सुना है? किसके लिए प्रसिद्ध? दान के कारण है कि नहीं? एक एक गुण सब में ऐसे। आज भी देखिए एक एक गुण के कारण लोग सफल हो जाते हैं। आधुनिक उदाहरण क्रिकेट में मिस्टर MS धोनी, उस दिन बताया था आपको, कौन सा गुण है उसमें? कूलनेस, ठंडा ठंडा ठंडा, दिमाग ठंडा रखो। आपने सुना है कि नहीं स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण? इफ ए पर्सन इज हेल्दी और नॉट हेल्दी, हाउ टू टेस्ट इट, हाउ टू नो इट? तो बोले 3 लक्षण बताए। सुनाया था क्या आपको? जिसके पैर गरम हो,
पेट नरम हो और सिर ठंडा हो तो समझना चाहिए वो स्वस्थ है। पैर गर्म हो, देखो जब व्यक्ति मरने को होता है तो उसके पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं। पैर गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए। जंक फूड खा के पेट नरम कभी नहीं होगा। फल इत्यादि खाए तो पेट हार्ड, जो स्वस्थ पेट का लक्षण नहीं है। तो पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, डॉक्टर को मारो डंडा, ऐसा कहते हैं। मतलब नो नीड टू हैव एनी डॉक्टर। तो सिर ठंडा ये गुण है। क्यों मैं ये बता रहा था, कहाँ से बात निकली? एक गुण के कारण व्यक्ति बड़ा हो जाता है। कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है तो उसके ओरेटरी कारण वो बड़ा हो जाता है। कोई बहुत अच्छा गाता है, बाकी उसको कुछ नहीं मालूम। जो खिलाड़ी होते हैं वो 10वीं पास 11वीं पास, लेकिन वो खेल में जो है वो खूब। अब तेंदुलकर के लिए कहते हैं बड़ा मेहनत, हार्ड वर्क, ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, थिंक क्रिकेट, एक निष्ठा, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो हर व्यक्ति में एक गुण। अच्छा, गुण की ऐसा एक गुण है, गुण का गुण क्या है? जिस अंतःकरण में रहता है सबसे पहले उसको आनंद देता है। प्रेम है, श्रद्धा है, करुणा है, तो सबसे पहले हम खुश होंगे, हमको अच्छा लगेगा, और फिर बाद वालों को तो अच्छा लगेगा। जो दोष होते हैं उसमें ठीक उल्टा होता है। सबसे पहले जिस मन में वो होता है उसको परेशान करता है। जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले परेशान कौन होते हैं? हम ही होते हैं ना, जिसमें गुस्सा आता है वो परेशान हो जाता है, और उसके बाद फिर वो दूसरे लोगों को प्रसाद देता है। उसका मूड खराब हो तो दूसरे का भी मूड, गुस्सा निकालता है ना। और किसी ने कहा हमारे घर में सब कुछ है, टी सेट, सोफा सेट, टीवी सेट, लेकिन सब लोग अपसेट। कुछ गुस्सा निकाल रहे एक दूसरे के ऊपर। ऑफिस में जो है बॉस गुस्सा हो गया उस मैनेजर के ऊपर, मैनेजर घर आया उसने गुस्सा निकाला पत्नी के ऊपर, पत्नी गुस्सा हुई तो उसने निकाला अपने बच्चे के ऊपर, बच्चे ने गुस्सा निकाला कुत्ते के ऊपर उसका, और कोई मेहमान आया तो कुत्ते ने मेहमान के ऊपर गुस्सा। तो ये क्रोध जो है खुद को परेशान और जो भी उसके संपर्क में आएगा। लेकिन गुण फूल की तरह होते हैं और विकार कांटों की तरह होते हैं। इसलिए होना क्या चाहिए? गुण 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 बढ़ाइए। प्रायः हम लोगों का ध्यान दोष की ओर ज़्यादा जाता है। कई बार मैं कहता हूँ एक व्यक्ति दोष ही देख रहा है। उसने कोयल को देखा तो कहा ये कोयल देखो काली है, काली है। अरे लेकिन उसका आवाज़ देखो ना, वो नहीं देख रहा है। और वो कहने लगा ये यदि काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र को वो देखता है, बोले यदि खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, सॉल्टी। फिर उन्होंने गुलाब को देखा, बोले इसमें कांटा नहीं होता तो कितना अच्छा होता है। तो ये तीनों लोग एकदम बोले अरे तुम यदि दोष नहीं देखते तो कितने अच्छे होते हैं। है कि नहीं? तो रामायण सुन के भगवान के गुण हमारे में आए। तो मेरे राम गुण के नाम, एक से एक मीठा गुण है। कबीरदास जी कहते हैं राम जी के दो रूप हैं, एक है सगुण और एक है निर्गुण। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले सगुण में लोगों का विश्वास नहीं होता, निर्गुण समझ में आता नहीं, इसलिए न तो सगुण की पूजा करते न निर्गुण का ध्यान, रह जाते हैं केवल दुर्गुण। तो कबीरदास जी एक भजन में निर्गुण राम का वर्णन करते हैं। बोले राम निरंजन न्यारा रे,
राम कैसा है? निरंजन, सबसे अतीत। जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म, राम जी कैसे ब्रह्म है, निराकार है ब्रह्म। वही जब साकार बन जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम लला हो जाते हैं। लेकिन जब अपने स्वरूप में तो निराकार है, उसको कहते निरंजन। अंजन का मतलब होता है माया, उपाधियां। राम जी कैसे? निरुपाधिक। राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। ये सारा जो पसारा है ये माया है, अंजन अंजन अंजन। ये त्रिगुणों से बना हुआ है ये अंजन। तो यहाँ बहुत ही सुंदर, उस ब्रह्म के अलावा सब के सब माया है, अंजन है। अंजन ब्रह्मा, अंजन शंकर, इंद्र, जितने देवता है वो सब रूप वाले हैं ना। तो यहाँ निर्गुण ही एक सत्य है, बाकी सब प्रातीतिक है, व्यावहारिक है, नॉट एब्सोल्यूट रियलिटी। अंजन वाणी, अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद। ये माया ने सारे भेद खड़े किए हैं। ये सब माया के अंतर्गत है। जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एवरीथिंग इज व्हाट? माया, माया। अंजन कहाँ लगी केता, दान पुनीत तप तीर्थ जेता, सब माया है। कबीरदास जी सबको माया में डाल देते हैं। बस बोले एक चैतन्य ही राम जो है वो अलग है। कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ी अनंत ही जागे। बोले कोई बिरला ही है जो अंजन को छोड़ के अनंत उस ब्रह्म के प्रति जागता है। कोई बिरला ही है। बिरला मतलब टाटा बिरला नहीं, रेयर वन। कोई बहुत कम लोग निर्गुण रूप को समझ पाते हैं। तो ऐसा यहाँ पे राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे। भजनी भजनी। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन। अंजन ब्रह्मा अंजन शंकर, अंजन ब्रह्मा अंजन शंकर, अंजन उत्पत्ति अंजन ओम, अंजन उत्पत्ति अंजन ओम, अंजन माही सब विस्तार, अंजन माही सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद रे, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फूक
कटकत ही जिया रे, राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे, न्यारा रे, न्यारा रे, न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, न्यारा रे। न्यारा मतलब अलग, सबसे अलग। सब चीज त्रिगुण में आ जाती है, भगवान त्रिगुणातीत, ऐसा यहाँ सुंदर वर्णन है। इस तरह राम के अलग अलग रूप है, एक राजा राम है, फिर निर्गुण राम है, फिर किशोर राम है। राम जी के अलग, जैसे हम लोग अलग अलग वेश धारण करते हैं कि नहीं। सुबह आप जाएं तो अलग ही जॉगिंग, उस समय ड्रेस अलग, ऑफिस में अलग, शादी में जाना है अलग, शोक सभा में जाना है अलग, अलग अलग वेश, जैसा ऐसा काम है। ऐसे ही राम जी के भी अलग अलग रूप है। अच्छा, केवल राम के तो है ही, किशोर राम, बाल राम, भगवान के भी फिर अलग अलग अवतार हो जाते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि। जो काम करना है उसके लिए जैसा वेश आवश्यक है। अब राम जी बन के हिरण्यकश्यप तो नहीं मर सकता क्योंकि उसने वर ही ऐसा मांगा था, दिन में न मरो न रात में मरो न, तो भगवान ने वैसा लिया। हिरण्यकश्यप को लगा कि हम तो अब किसी से मर ही नहीं सकते, उसको लगा कि मैंने बड़ा बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के वर मांगा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान कोई है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। तो भगवान ने सारी शर्त पूरी करते हुए देखो उसको मारा है। तो इस तरह अलग अलग हैं। आइए, जय 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 राघवा जानकी वल्लभा, दादरा, जय 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 राघवा जानकी वल्लभा, जय 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 राघवा जानकी वल्लभा, जय 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 राघवा जानकी वल्लभा, सुर नर मुनि सेविता जाम्बवंत पूजिता, 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 जय 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 राघवा जानकी वल्लभा, जनार्दन जगन्नाथ जानकी कांत राम, जनार्दन जगन्नाथ जानकी कांत राम, जनार्दन जगन्नाथ जानकी कांत राम, जनार्दन जनन मरण वर्जिता जनकपुर निवासिता, जनन मरण वर्जिता जनकपुर निवासिता, जय 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 राघवा जानकी वल्लभा, जय 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 सुर नर मुनि सेविता जाम्बवंत पूजिता, सुर नर मुनि सेविता जाम्बवंत पूजिता, जय 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 राघवा जानकी वल्लभा, जय 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 राघवा जानकी वल्लभा, जानकी वल्लभा, जानकी वल्लभा, जानकी वल्लभा, जानकी वल्लभा। बोलिए राजाधिराज राम
रामचंद्र भगवान की। अब एक बड़े अच्छे भक्त हुए, उन्होंने, वो राम जी के भक्त थे और बिल्कुल चिंता मुक्त, कोई चिंता नहीं। बोले क्यों चिंता नहीं है? बोले क्योंकि सिर पर सीताराम, फिक्र फिर क्या करना। मेरे सिर पे कौन है? सीताराम जी, तो फिर फिक्र क्या करना। संत को उर्दू में कहते फकीर, फकीर बोलते ना, फकीर। तो फकीर किसको बोलते मालूम है? फिकर की फकनी करे ताको नाम फकीर। क्या? फकनी मतलब चटनी, जो फिकर की चटनी करके खा जाए। फिकर म्हणजे काय है? चिंता, काळजी। तो जिसको फिकर नहीं है वो कौन? फकीर। आज बोले फिकर क्यों नहीं है? बोले फिकर करने वाला वो है, चिंता करने वाला वो है। तो सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बड़ा अच्छा लग रहा है। तेरे बिगड़ बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवंशी जानकी मैया। पिताजी कौन है? बोले राम जी। माँ कौन है? जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। अरे भैया, कल भी भाई भाई आया ना पूरा अपना पूर्वजन की तरह, क्यों परेशान हो रहे हो? तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। जो जन नाम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। जो सत्संग करता है उसका सहायक कौन? बजरंगी। देखो भगवान श्री हनुमान जी को रामायण बड़ा पसंद है। आपने सुना होगा, जहाँ भी रामायण होती है वो सूक्ष्म रूप में आते हैं। राम कथा सुनी बेको आतुर, ये लाइन कहाँ आती है? अरे स्वामी जी आप परीक्षा मत लीजिए, आप बोलते रहिए। रामचरित सुनी बेको रसिया और आतुर। तो यदि सत्संग करते तो हनुमान जी भी मदद करते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। इसलिए फिक्र फिर क्या करना। अच्छा, एक बड़ी आप सुंदर बात कही, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। यदि आपने भगवान का भजन गाया, भक्ति की, और फिर भी यदि भगवान ने आपकी पीड़ा हरण नहीं की, तो भगवान, वो भक्त कहता है इसमें आपकी बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि आपका यश क्या है? जो आपकी भक्ति करता है उसके दुख दूर होते हैं। तो नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। आप दुख को दूर कीजिए, नहीं करेंगे तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। और ये कुछ नहीं हुए, भक्ति उक्ति तो कुछ नहीं होता। तो अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, होगा बिरद बदनाम। बिरद मतलब यश। इसलिए आप दुख दिए, बड़ा मीठा है। तो फिक्र क्या करना, आप फिक्र करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह युद्ध करते थे तो एक्चुअली हाफ हार्टेडली करते थे, आधे मन से करते थे, क्योंकि सब उनके प्रिय पांडव लोग, बताइए उनके ऊपर। तो दुर्योधन एक दिन बड़ा गुस्सा हो गया, तो बोले आप ठीक से युद्ध नहीं करते। भीष्म पितामह को थोड़ा नाराज हुआ, तो भीष्म ने कहा ठीक है, कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि अर्जुन को तो मार ही दूंगा। घनघोर युद्ध। अब ये खबर लग गई पांडव पक्ष की ओर, बोले कल युद्ध होने वाला है जबरदस्त। और भीष्म ने क्या किए? प्रतिज्ञा की। सब लोग जो है रात भर परेशान, अर्जुन को कल मारा जाएगा, अर्जुन भीष्म के हाथ। अच्छा, मजेदार बात है, अर्जुन सो रहा है गहरी नींद में। लोग उठा रहे हैं, बोले अरे तुमको चिंता नहीं, फिक्र नहीं, सो रहे हो, तुमने सुना नहीं है शायद। बोले नहीं मैंने सुना है। अरे बोले आपको चिंता नहीं, सो रहे हो। बोले कृष्ण जाग रहा है ना। वो जाग रहा है तो मुझको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए ये बात है। और सही में सारा तो कृष्ण के कारण ही जीते।
गीता में स्पष्ट बोलते हैं, मैंने सबको मार दिया, तुम केवल निमित्त बनो। तो सिर पर सीताराम। तो अपने भी जीवन में से यदि चिंता हटानी है तो बोले चिंतन करो राम जी का। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे पितु रघुवंशी जानकी मैया। पितु रघुवंशी जानकी मैया। पितु रघुवंशी जानकी मैया। पितु रघुवंशी, पितु मतलब पिता। पितु रघुवंशी जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, जो जन नाम कथा सत्संगी। जो जन नाम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके जो जन नाम कथा सत्संगी, नाम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर अगर प्रभु मन मानी करेंगे। 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 नहीं शरणागत पीर हरेंगे। पीर हरेंगे। नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम, अब राजेशन आह भरो तुम। अब राजेशन आह भरो, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो राम
जी का नाम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सियावर रामचंद्र। ये एक बहुत बड़े संत हुए स्वामी राजेश्वरानंद जी, उनकी ये रचना है। बहुत ही अच्छा रामायण करते थे, इसलिए अंत में आता है अब राजेशन आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का राम फिकर फिर क्या करना। ठीक है, इस तरह देखिए आज हमने राम जी का नाम गुण। टाइम हो रहा है, हम क्या करेंगे। गुरु जी ने एक बड़ा अच्छा भजन लिखा है, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। बोले देखो, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी जो है क्या है, नाचते हैं। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, और ये सही में हुआ है। तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज जब करते थे तो जनाबाई का है ना वो, नामदेव कीर्तन करी प्रेम वर नाचे पांडुरंग, उसी के ऊपर है, उसी ट्यून पे है राम नाम कीर्तन। गुरु जी ने वहाँ विभूति में बनाया था, रामनवमी के दिन ही आए थे वो, मतलब रामायण के साथ कैंप था, तो उस दिन उनको एकदम वो सूझा और उन्होंने एकदम बनाया था, तो उसको हम गाते हैं। राम प्रेम में मग्न हुए जन बिसरे देह का भान। ऐसा भजन होना चाहिए कि हम क्या सब कुछ भूल जाएं। कई लोग मंदिर में जाते हैं लेकिन ध्यान चप्पल की ओर होता है, बार बार मुड़ के देखते हैं ना। तो बिसरे देह का भान, देह भी भूल जाए, ये है भक्ति। आओ मिलकर भजन करें हम मधुर मधुर गुणगान, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो अपना तन मन प्राण। तो इस भजन के साथ हम पूर्ण करेंगे। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन, बिसरे देह का भान, बिसरे देह का भान, बिसरे देह का भान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन करे भगवान। आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम, मधुर मधुर गुणगान, मधुर मधुर गुणगान,
सब हो प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो प्रभु चरणों में, अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, 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 नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त नृत्य करे भगवान, नृत्य करे भगवान, नृत्य करे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। ओम नमः पार्वती पतये हर ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो